मुल्क भारत जिसके साथ तुंदो तेज बयानात के सिलसिले और तल्ख जुमलों के तबादले में 5 अगस्त के इकदाम के बाद तेजी आ गई थी, उसी आड़ी टेढ़ी तल्ख और तर्श गुफ्तगू में अब शायद मिठास भरने का फैसला कर लिया गया है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में भारत से चीनी और कपास बरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर खजाना हमाद अजहर के मुताबिक दुनिया के मुकाबले भारत में चीनी और कपास की कीमतें 15 से 20% कम, जिसके बायस मुल्क में महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हमाद अजहर इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। यकीनन पड़ोसी ममालिक के साथ तल्ख लहजों की बजाय मिठास का तबादला करना चाहिए। यकीनन पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि वो मोदी जो चंद रोज पहले तक हिटलर और उसकी सरकार फाशिस्ट सरकार थी, वो चेहरा अचानक तब्दील कैसे हो गया है, वो दाग कैसे धुल गए हैं। सवाल तो बनता है क्योंकि इमरान खान साहब अभी माजी करीब में मोदी से मुतालिक क्या कहते रहे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपकी डिग्री जाली थी। एक उनके अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ तासुब था। ये मौजूदा बीजेपी की हुकूमत जब पकड़ के गोश्त खाने वालों को लटका देती है और लोग मॉब पकड़ के उनको मार देते हैं, और जो उन्होंने अभी कश्मीर में किया और जो पहले 5 साल तशद्दुद किया, जो मुस्लिम बरादरी से उन्होंने किया, ये उनकी आइडियोलॉजी है। हमारा जो आज मुकाबला है वो एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी से है। अब ये तो वो बयानात थे जो वजीर आज़म इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर दिए थे, मगर नरेंद्र मोदी अपने बारे में वो कुछ बयान कर गए जो शायद वजीर आज़म इमरान खान ने सोचा भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने रिस्पॉन्स में क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, मुझे मौत का सौदागर कहा, मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है, मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया, अनपढ़, गंवार, नमक हराम, नालायक बेटा, तुगलक, नटवरलाल, नकारा बेटा, रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। इसके बाद शायद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में मसला कश्मीर के मामले पर हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा है। दोनों ममालिक कश्मीर के मामले पर जंगें तक लड़ चुके हैं। पाक भारत ताल्लुकात में हालिया गर्मी की इब्तिदा फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद हुई। इसी दौरान दोनों ममालिक में कशीदगी इस हद तक जंग का खतरा मंडलाने लगा। दोनों हेड ऑन दिखाई दिए। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे, नरेंद्र मोदी उसका जवाब कैसे दे रहे थे, वो शिकवा जवाब शिकवा भी जरा आपके सामने रखते हैं। पुलवामा जैसी तबाही मचाकर आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। अब जरा हमसाया मुल्क भारत के साथ तिजारत का जायजा लेता है। साल 1996 में भारतीय हुकूमत को तिजारती मैदान में मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया। इस दर्जे के बाद दोनों ममालिक के ताजरों को तिजारत के लिए खुसूसी रियायत दी गई। ताल्लुकात में उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जहां दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए, वहीं भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया और तिजारत पर 200% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। इसी दौरान 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की तो पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी। इसी दौरान पाकिस्तान को कुत्ते काटे की वैक्सीन समेत भारत से अद्वियात की फराहमी भी बंद हो गई। पाकिस्तान को अशिया जरूरिया के लिए ज्यादा ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा। यहां तक कि दोनों ममालिक वाटर के मामले पर भी खूब लेते हुई। भारतीय मीडिया में किस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे, जरा वो स्टेटमेंट्स भी आपके सामने रखता है।
पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां एक टमाटर के आगे हार मानती नजर आ रही हैं। टमाटर जिस तरह से दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, उसने पाकिस्तान की आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब भारतीय किसानों ने शानदार ऑफर दे दिया कि भाई हम मदद करेंगे, आप हमारे पड़ोसी। और ये तौबा तौबा, एक झूठा हमला जो नाकाम हो गया, उसको इंडिया कैश कर रहा है। टमाटर खारजा पॉलिसी से मामला शुरू हुए, मसला कश्मीर पर खूब गर्मा गर्मी हुई, भारत अपने मौके पर डटा रहा। वो भारत जो वजीर आजम पाकिस्तान की टेलीफोन कॉल तक नहीं सुन रहा था। नरेंद्र मोदी उस कॉल का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे थे। एक दिन अचानक खैर सगाली खातिर साल करता है। पाकिस्तानी अवाम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की जाती है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भी मस्बत जवाब दिया जाता है। इसी दौरान अचानक मुल्क की जरूरियात के लिए चीनी और कपास भारत से मंगवाने का फैसला भी कर लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा फैसला चंद लम्हों में हुआ? कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी की यौम पाकिस्तान पर लिखे जाने वाले खत का फौरी जवाब कैसे दे दिया गया? क्या एक खत ने खारजा पॉलिसी को यकसर चेंज कर दिया है? हुकूमत ने यह सब फैसले पार्लियामान को एतमाद में लिए किए हैं। यकीनन ये तमाम तर सवालात हैं। इस पर एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। खान साहब कौमी असेंबली में खड़े होकर लेक्चर दिया करते थे कि ये वजीर आजम मोदी हिटलर है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी हैं। भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था, वो कदम वापस ले लिया है। इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया है।